मैं ही मजदूरी कर लूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, मुझे रामगढ़ जाना है, 2 गठरिया मैं उठा लूंगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुंचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। बोलो, काम मंजूर है? ठीक है, चलो। आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो यूं भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, ये गठरी तो काफी भारी लगती है। हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने सुना तो सोचा, होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे? तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नजर रखे हुए भारी लगती है। हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने सुना तो सोचा, होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे? तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नजर रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा जरूर ये सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आखिर रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही न जाऊं। तुम 1 गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता न करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? क्यों भला, मैं क्यों भागने लगा? भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा, फिर इसमें चांदी के सिक्के जो है। मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ क्या? बेफिक्र रहे, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डगमगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमर पर 1 गठरी का बोझ, और उस पर भी ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए, बेशक, और मजदूरी में मत देना। पर कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। कहा ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। उसने यूं अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाँकी। पता नहीं तुम सच कह रहे हो या... खैर, उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी। मैं धीरे धीरे आता हूँ, तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी तरफ नीचे रुक कर मेरा इंतजार करना। वह सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में माला माल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफी है। एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत, ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। उसके मन में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाते भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरिया खोल कर देखी तो अपना सिर पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की जरूरत ही क्या थी। तभी उसकी पत्नी